हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने ऐलान किया है कि सिंगूर प्रोजेक्ट की 1600 मिलीमीटर डायमीटर की पंपिंग मेन लाइन पर जारी काम के बाईस शहर के कई इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई मुतासिर रहेगी। पानी की सप्लाई 17 अगस्त सुबह 10 बजे से 18 अगस्त सुबह 10 बजे तक मुतासिर रहने का इम्कान है। बाद इलाकों में सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद रह सकती है, जबकि कुछ इलाकों में कम प्रेशर के साथ पानी फराहम किया जाएगा। जिन इलाकों में मुकम्मल या जुज़वी तौर पर पानी की सप्लाई मुतासिर रहेगी उनमें मिग 1, मिग 2, BHL, रेल विहार, चंदानगर, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और KPHB कॉलोनी के अतराफ बल्क कनेक्शन मुतासिर होंगे। जो इलाके जुज़वी तौर पर मुतासिर रहेंगे उनमें शेखपेट, कोकापेट, मनीकुंडा और नारसिंगी है। और जिन इलाकों की पानी की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी उनमें गायत्री नगर, बोराबंडा और ESI शामिल हैं। जिन इलाकों में कम प्रेशर से पानी आएगा उनमें SR नगर, एरागड्डा, येलाराडीगुड़ा, अमीरपेट, वेंगलराव नगर, सनत नगर, निम्स, बंजारा हिल्स, तातीखाना, सोमाजीगुड़ा, BS मक्ता, MS मक्ता, कोंडापुर, आदित्य नगर, प्रेम नगर, हफीजपेट, मयूरी नगर, गोकुल प्लाट्स, मलेशियन टाउनशिप, हैदर नगर, रेड्डी लैब्स, कोका कोला और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया बोलाराम शामिल हैं। हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने सारिफीन से अपील की है कि पानी की सप्लाई मुतासिर रहने के दौरान पानी का इस्तेमाल एहतियात और किफ़ायत से करें। तेलंगाना में चावल की कीमतों में तेजी से इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है और कहा जा रहा है कि आइंदा दिनों में चावल की कीमतों में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन रियासती हुकूमत को बारीक चावल की कीमतों को काबू में रखने के लिए फौरी तौर पर इकदाम करने चाहिए, क्योंकि गुज़िश्ता 2 माह के दौरान रियासत में सुपर फाइन राइस की कीमतों में 800 रुपये फी कुंटल तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महंगाई के नतीजे में परेशान आवाम के लिए अगर अशियाए तग़ज़िया भी महंगी होने लग जाए तो ऐसी सूरत में आवाम को शदीद मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। चावल तेलंगाना आवाम के लिए इंतहाई ज़रूरी शय है और बेशतर तेलंगाना में चावल का इस्तेमाल करने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा ही रिकॉर्ड किया जाता है। थोक ताजरीन ने बताया है कि रियासत तेलंगाना में जो बारीक चावल माह जून के दौरान 4600 रुपये फी कुंटल फरोख्त किया जा रहा था, उसकी कीमतों में इजाफे के बाद अब वही चावल रियासत में 5500 रुपये फी कुंटल फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जिस चावल की कीमत माह जून के दौरान 5600 हुआ करती थी, उसी चावल को अब माह अगस्त के दौरान 6300 रुपये फी कुंटल फरोख्त किया जाने लगा है। हैदराबाद ग्रामीण न्यू टुडे हैदराबाद के NR इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा रियासती सतह की वर्कशॉप में निर्मल ज़िले खानापुर मंडल के मौदे मस्कापुर के एक काबिल व तजुर्बेकार उस्ताद सैयद फराज अब्दुल करीम को बतौर मास्टर ट्रेनर मुंतखब किया गया। इतलात के मुताबिक जारी माह की 11 से 14 अगस्त तक मुनक़िदा इस वर्कशॉप में रियासत भर से मुंतखब असातिज़ा ने शिरकत की। डिजिटल लर्निंग के शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम देने पर सैयद फराज अब्दुल करीम को तरबियत देने वाले असातिज़ा की जानिब से सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन पेश किया गया। इस मौके पर ओहदेदारों और असातिज़ा ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। ये सर्टिफिकेट PV श्रीहरी एडिशनल स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर समाग्रा शिक्षा तेलंगाना के हाथों सरफराज अब्दुल करीम ने हासिल किया। वादे रहे कि सैयद फराज अब्दुल करीम खानापुर की मारूफ शख्सियत मरहूम अब्दुल जब्बार खान के नवासे हैं। कबलदी भी मिस्र करीम ने बेस्ट मंडल टीचर का अवार्ड हासिल किया। अपनी काबिलियत और सलाहियतों के तनाज़ुर में उनकी महकमे तालीमात में एक मुनफरिद पहचान है। उनकी मकबूलियत पर साबिक़ वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी के अलावा सीनियर कांग्रेसी कायद अनीस अहमद खान, यूसुफ अहमद खान, रियल्टर अफनान अहमद खान, बिजनेसमैन के अलावा सीनियर सहाफ़ी व स्टाफ रिपोर्टर सैयद जलील अजहर रोजनामा सियासत ने भी उन्हें दिली मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जबकि मामेड़ा मंडल कांग्रेस यूथ प्रेसिडेंट शेख शरीफ ने भी अब्दुल करीम को तालीमी मैदान में नाम रोशन करने पर खुशी व मसरत का इजहार करते हुए मुबारकबाद की पेश। वालिद के आखिरी रसूमात के अखराजात पर 2 भाइयों के दरमियान शुरू होने वाला तनाज़ा एक अलमनाक अंजाम पर ख़त्म हुआ। पैसे के मामले पर होने वाले झगड़े के दौरान छोटे भाई ने कैंची से बड़े भाई पर हमला कर दिया, जिससे उसकी जान चली गई। ये वाक़या सरूरनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ चंपापेट की कुम्हार बस्ती में पेश आया। मुकामी लोगों की फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक कुम्हार बस्ती के रिहायशी 28 साल वेंकटेश और उसके छोटे भाई 26 साल शिवा के दरमियान वालिद के आखिरी रसूमात के अखराजात के सिलसिले में कुछ अरसे से तनाज़ा चल रहा था। बताया जाता है कि शिवा अपने बड़े भाई वेंकटेश से अक्सर इस बात पर झगड़ा करता था कि उसने आखिरी रसूमात के अखराजात में अपना हिस्सा नहीं दिया। इसी सिलसिले में हफ्ते के रोज दोनों के दरमियान एक बार फिर शदीद टकराव हुआ। बात बढ़ने पर तैश में आकर शिवा ने वेंकटेश पर कैंची से हमला कर दिया। शदीद जख्मी होने के बाइस वेंकटेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि वाक़े के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया। इत्तला मिलते ही सरूरनगर पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की और नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
पुलिस ने मामला दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी और कत्ल की वजूहात व हालात की तहकीकात कर रही है। मगरबी बंगाल असेंबली के साबिक डिप्टी स्पीकर और बीरभूम के रामपुर हाट से तृणमूल कांग्रेस के साबिक रुकन असेंबली आशीष बनर्जी इतवार को पार्टी दफ्तर में फांसी के फंदे से लटके हुए पाए गए। पुलिस ने रामपुर हाट के वार्ड 5 में हतलापाड़ा वाक़े पार्टी दफ्तर से उनकी नाश बरामद की और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दराए के मुताबिक जाय वक़ू से एक खुदकुशी का नोट भी मिला है। आशीष ने नोट में लिखा कि उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी में कभी बदनवानी नहीं की और ना ही कोई गलत काम किया। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि तारापीठ रामपुर हाट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके वो चेयरपर्सन रहे हैं, में होने वाली बेकायदगियों के मामले में उन पर झूठे इल्जामात आयद किए गए। आशीष ने वादे किया है कि उन बेकायदगियों से उनका कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने मजीद लिखा कि सियासत में कदम रखना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। पुलिस ने उनकी मौत से जुड़े हालात और नोट में लिखी बातों की जाँच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आया बनर्जी ने खुदकुशी की थी और अगर ऐसा है तो उन्हें ऐसा कदम उठाने के लिए किस बात ने मजबूर किया। तेलंगाना हुकूमत ने कोर अर्बन रीजन इकोनॉमी इलाके में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शाओं को बरकी गाड़ियों में तब्दील करने के लिए तेलंगाना ऑटो रिक्शा इलेक्ट्रिक कन्वर्जन स्कीम साल 2026 तैयार करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुन प्रभाकर ने ये इत्तला दी। उन्होंने बताया है कि तेलंगाना राइजिंग विजन साल 2047 से हम आहंग इस स्कीम के तहत 18,766 अहल ऑटो रिक्शाओं को शामिल किया जाएगा, जिनमें 11,254 डीजल और 7,512 पेट्रोल से चलने वाले ऑटो शामिल हैं। हुकूमत मौजूदा ऑटो रिक्शाओं में AIS 123 से मंजूर शुदा इलेक्ट्रिक किट्स लगाने या नए फैक्ट्री साख्ता बरखी मुसाफिर 3 व्हीलर खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक माली इमदाद फराहम करेगी। रेट्रोफिट यानी मौजूदा ऑटो को बरखी गाड़ी में तब्दील करने के इख्तियार के तहत मुस्तफीदीन फिक्स्ड या तब्दील की जा सकने वाली बैटरी सिस्टम में से किसी एक का इंतखाब कर सकते हैं। नए बरखी ऑटो रिक्शे खरीदने वालों को 1.5 लाख रुपए की मुकर्ररा सब्सिडी दी जाएगी, जिसे हुकूमत की जानिब से नामजद डीलर गाड़ी के ऑन रोड कीमत में से पहले ही कम कर देगा। इस स्कीम के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया जाएगा। इसमें दर्जे फहरिस्त जात यानी कि SC, ST, BC और अक़लियती बहबूद के 50-50 करोड़ रुपए का ताउन करेंगे। स्कीम पर शफाफ तरीके से अमल दरामद की निगरानी के लिए 3 सतही निज़ाम कायम किया जाएगा, जिसमें रियासती सतह की कमेटी, स्कीम अमल दरामद कमेटी और जिलाई मंजूरी कमेटियाँ शामिल होंगी। वज़ीर पुन प्रभाकर ने इतवार को जारी एक वीडियो बयान में कहा कि इस इक़दाम का मकसद फ़िज़ाई और सूती आलूदगी को कम करना, ऑटो ड्राइवरों के ईंधन के अखराजात घटाना और हैदराबाद में साफ सुथरी और पायदार शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ़रोग़ देना है। हैदराबाद के माधापुर इलाके में गांजा फरोख्त करने के इल्जाम में महकमे प्रोहिबिशन एंड एक्साइज के स्टेट टास्क फोर्स ने हफ्ते को एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त अमर कुमार के तौर पर हुई है, जो झारखंड का रहने वाला है। हुक्काम के मुताबिक मुलजिम मुबैना तौर पर अपने ऑटो रिक्शा के जरिए इलाके में गांजा मुंतकिल और फरोख्त करता था। स्टेट टास्क फोर्स टीम ने उसे मुबैना तौर पर गांजा फरोख्त करते हुए पकड़ा। तलाशी के दौरान मुलजिम के कब्जे से 1.45 किलोग्राम गांजा, एक ऑटो रिक्शा और मोबाइल फोन बरामद किया। STF हुक्काम ने गिरफ्तार मुलजिम और जब्त शुदा गांजे समेत दीगर सामान को मजीद तहकीकात और कानूनी कार्रवाई के लिए माधापुर एक्साइज पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। तेलंगाना में फरवरी साल 2027 के दौरान आखिरी मरहले की मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल किया जाएगा और इस मरहले के दौरान मजमूई तौर पर शुमार कुनंदगान शहरियों से 40 मुख्तलिफ सवालात करेंगे। गुज़िश्ता मरदमशुमारी जो कि साल 2011 में हुई थी और साल 2011 के बाद मुल्क भर में आबादी की जाँच के लिए मरदमशुमारी का अमल साल 2026 में शुरू किया जा चुका है, लेकिन आखिरी मरहला मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ अय्याम के दौरान मुनक़िद किया जाएगा। बताया जाता है कि मुल्क में मरदमशुमारी के दौरान 40 सवालात किए जाएंगे, जबकि साल 2011 की मरदमशुमारी में महज 29 सवालात किए गए थे। बताया जाता है कि मुल्क में होने वाली मरदमशुमारी के दौरान जो सवालात किए जाएंगे उनमें कोरोना वायरस के दौर में कोविड वैक्सीन के मुतालिक भी सवाल किया जाएगा कि कितने शहरियों ने कोरोना वायरस का टीका लगाया था और किन लोगों ने उन्हें लगाया है। इसके अलावा मरदमशुमारी के दौरान जात पात के आदद शुमार को भी शामिल करने का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर रहा था। उसी के पेश नज़र इस बात का फैसला किया गया है कि मुल्क में मौजूद अफराद की जात और तबके के मुतालिक भी तफसीलात हासिल की जाएंगी। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर की जानिब से जारी किए गए एलामिया के मुताबिक मरदमशुमारी के आखिरी मरहले के दौरान आधार कार्ड की तफसीलात भी हासिल की जाएंगी। अलावदी मादरी जुबान और कितनी जुबानों से आगाही हासिल है उसकी तफसीलात भी 2 मुख्तलिफ सवालात के जरिए हासिल की जाएंगी, जबकि साबिक़ा मरदमशुमारी के दौरान जुबान से मुतालिक दोनों सवाल एक ही सवाल में शामिल थे, लेकिन उन्हें अब 2 मुख्तलिफ सवालात के तौर पर पेश किया जा रहा है। साल 2026 में शुरू हुई मरदमशुमारी में मकानात के इंदराज का अमल 11 मई था 9 जून के दरमियान मुकम्मल कर लिया गया था और इससे कबल 26 अप्रैल था 10 मई के दौरान अज खुद मकानात के इंदराज की सहूलत फराहम की गई थी।